हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे एग्जाम ट्रेंड एनालिसिस यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो के माध्यम से ये जानने का प्रयास करेंगे कि राजस्थान में रीट पात्रता परीक्षा 2026 का इंतजार कर रहे लाखों अभ्यर्थियों के लिए आज की जानकारी बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आप भी रीट लेवल 1 या लेवल 2 की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये वीडियो बिल्कुल अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं रीट पात्रता परीक्षा 2026 आखिर कब होगी, रीट का नोटिफिकेशन कब जारी हो सकता है, आवेदन फॉर्म कब शुरू हो सकते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, कैलाश चंद्र शर्मा को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सचिव की जिम्मेदारी मिलने की खबर का रीट से क्या संबंध है। स्टूडेंट्स, रीट को लेकर अभ्यर्थियों के बीच काफी समय से इंतजार बना हुआ है। सोशल मीडिया पर अलग अलग तारीखें भी सामने आती रहती हैं, लेकिन हमें अफवाहों से नहीं बल्कि आधिकारिक जानकारी के आधार पर आगे बढ़ना है। कैलाश चंद्र शर्मा का नाम क्यों महत्वपूर्ण है? स्टूडेंट्स, रीट 2026 के आयोजन में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। पिछली रीट के दौरान कैलाश चंद्र शर्मा बोर्ड सचिव और परीक्षा समन्वयक की भूमिका में रहे थे। पिछली रीट पात्रता परीक्षा इनके ही निर्देशन में हुई थी। रीट 2025 के आयोजन से संबंधित रिपोर्टों में भी उनके द्वारा परीक्षा व्यवस्था, आवेदन और परीक्षा संचालन से जुड़ी जानकारी दी गई थी। यानी रीट जैसी बड़ी परीक्षा के संचालन में उनके अनुभव को महत्वपूर्ण माना जा सकता है। अब अगर उन्हें दोबारा बोर्ड सचिव की जिम्मेदारी मिलने की खबर सही है तो अभ्यर्थियों के बीच ये उम्मीद जरूर बढ़ सकती है कि रीट से संबंधित प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। लेकिन स्टूडेंट्स, सिर्फ सचिव की नियुक्ति को रीट परीक्षा की तारीख की आधिकारिक घोषणा नहीं माना जा सकता। परीक्षा की तारीख तभी निश्चित मानी जाएगी जब संबंधित विभाग या राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी होगा। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, रीट 2026 कब होगी? अभी तक परीक्षा की निश्चित आधिकारिक तारीख सामने नहीं आई है, इसलिए अगर आपको सोशल मीडिया पर कोई तारीख दिखाई दे रही है तो उसे तुरंत सही मानने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि आने वाले समय में रीट को लेकर बड़ा अपडेट जारी हो, लेकिन जब तक आधिकारिक नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक किसी भी तारीख को पक्की तारीख बताना सही नहीं होगा। इसलिए अभ्यर्थियों से हमारी अपील है, तारीख के इंतजार में अपनी पढ़ाई बिल्कुल मत रोकिए। क्या रीट जल्द आ सकती है? स्टूडेंट्स, वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए अभ्यर्थियों के बीच रीट की तैयारी और आगामी परीक्षा को लेकर उम्मीद जरूर बनी हुई है। अगर बोर्ड स्तर पर प्रक्रिया आगे बढ़ती है तो सबसे पहले आधिकारिक सूचना आएगी। उसके बाद रीट का नोटिफिकेशन, आवेदन की तारीख, आवेदन की अंतिम तारीख, परीक्षा शुल्क, परीक्षा केंद्र, एडमिट कार्ड और अंत में परीक्षा की तारीख। इन सभी की जानकारी स्पष्ट हो जाएगी, इसलिए आपको अभी से तैयार रहना चाहिए। अब बात करते हैं तैयारी की। रीट लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड की तैयारी कैसे करें? रीट में मुख्य रूप से 2 स्तर होते हैं, लेवल फर्स्ट कक्षा 1 से 5 और लेवल सेकंड कक्षा 6 से 8। अगर आप लेवल फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, भाषा, गणित और पर्यावरण अध्ययन पर विशेष ध्यान दीजिए। वहीं लेवल सेकंड के अभ्यर्थियों को बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र दोनों भाषाओं के साथ अपने विषय जैसे सामाजिक अध्ययन, सामाजिक विज्ञान, गणित विज्ञान आदि पर विशेष फोकस करना चाहिए। अभी से क्या पढ़ना शुरू करें? दोस्तों, मेरी सलाह है कि आप अपनी तैयारी को 3 हिस्सों में बांट लें। पहला, सिलेबस। सबसे पहले पूरा सिलेबस देखिए। जो टॉपिक आपको आते हैं उन्हें अलग रखिए और जिन टॉपिक्स में कमजोरी है उन्हें अलग से नोट करिए। दूसरा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को जरूर हल करें। इससे आपको पता चलेगा कि परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तीसरा, मॉक टेस्ट। हर सप्ताह कम से कम एक मॉक टेस्ट जरूर दीजिए। इससे आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बेहतर होंगी। वायरल खबरों से सावधान। दोस्तों, रीट को लेकर सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसी खबरें वायरल होती हैं, रीट की तारीख तय, रीट का फॉर्म इस दिन से, इतने दिन बाद होगी परीक्षा। लेकिन इन खबरों को शेयर करने से पहले ये जरूर देखिए कि खबर का स्रोत क्या है, क्योंकि रीट जैसी बड़ी परीक्षा के संबंध में अंतिम और विश्वसनीय जानकारी आधिकारिक नोटिफिकेशन से ही मानी जानी चाहिए। इसलिए आप राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट और संबंधित सरकारी सूचना को प्राथमिकता दें। अंत में आपके के लिए सबसे बड़ा संदेश, स्टूडेंट्स, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, रीट की तारीख आए या ना आए, आपकी तैयारी रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि जब परीक्षा की तारीख घोषित होगी उस समय तैयारी शुरू करने वाले अभ्यर्थी और आज से तैयारी करने वाले अभ्यर्थी में बहुत बड़ा अंतर होगा। अगर आप आज से रोजाना 5 से 6 घंटे भी ईमानदारी से पढ़ते हैं तो आने वाले समय में आपकी तैयारी काफी मजबूत हो सकती है। रीट 2026 के लिए डेली स्ट्रैटेजी: सुबह बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, इसके बाद अपनी भाषा की तैयारी, दोपहर या शाम अपने मुख्य विषय की तैयारी, और रात में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और रिवीजन। हर रविवार को एक फुल मॉक टेस्ट।
और फिर अपनी गलतियों की कॉपी बनाइए। जिस प्रश्न में गलती हुई उसे दोबारा पढ़िए। यही तरीका आपकी तैयारी को मजबूत बनाएगा। अब सबसे महत्वपूर्ण अपडेट। तो दोस्तों, आज की पूरी जानकारी का निष्कर्ष ये है, रीट 2026 की आधिकारिक परीक्षा तारीख अभी सामने नहीं आई है। कैलाश चंद्र शर्मा का रीट और बोर्ड परीक्षा संचालन में पहले अनुभव रहा है। पिछली रीट में भी उन्होंने परीक्षा व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी थी। अगर वर्तमान में उन्हें फिर से बोर्ड सचिव की जिम्मेदारी मिलने की खबर आधिकारिक रूप से पुष्ट होती है, तो ये प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बदलाव होगा। लेकिन इसे रीट 2026 की परीक्षा तारीख की आधिकारिक घोषणा न समझें। परीक्षा की तारीख के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन का इंतजार करना जरूरी है। अंतिम संदेश। स्टूडेंट्स, अगर आप रीट 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, रीट 2026 तैयारी जारी है। और अगर आप चाहते हैं कि रीट की अगली अपडेट आते ही आपको जानकारी मिले, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, अपने रीट की तैयारी करने वाले दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि हो सकता है ये जानकारी आपके एक दोस्त की तैयारी को सही दिशा दे दे। और अंत में सिर्फ इतना, तारीख का इंतजार मत करो, तैयारी इतनी मजबूत करो कि तारीख आने पर डर नहीं, आत्मविश्वास महसूस हो। रीट 2026 की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।